हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमने जो है ग्राफ रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो यानी हमने सबसे पहली वीडियो थी साइन एक्स की, फिर कॉस एक्स, फिर टैन एक्स, एंड नाउ इट्स द टाइम टू डू कॉट एक्स। ठीक है, तो मैं ऐसे करके एक एक करके हम सीरीज़ में सारे जो भी ग्राफ हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, हम लाइन वाइज जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड जिसने नहीं देखी वीडियो वो जाके वीडियो को चेक कर सकता है ऑन एक्सप्लोर मैथ्स। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम से, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो हमने जो डिस्कस किए हैं, जितने भी अब हम ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं, आफ्टर दैट मैं आपको हर लेक्चर में बता रही हूँ ये बात कि जब हमारी ये 6 ग्राफ जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो 6 ग्राफ हैं, ये चाहे नॉर्मल ग्राफ हो चाहे ये इनके इन्वर्स ग्राफ हो, ये 6 की 6 जब हमारी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी, ऑन द 7th वीडियो मैं आपको एक पीडीएफ दूंगी जिसके अंदर क्या होगा, आप उसे चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, आप उसे चाहे प्रिंट आउट निकाल लेना, व्हाटएवर। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, उसमें एक आपको हर साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, इन सभी के बारे में जितने हमने ग्राफ पढ़े, इनके इन्वर्स के ग्राफ लिखे होंगे, इनके फंक्शन लिखे होंगे, कौन सा फंक्शन है, इनकी डोमेन रेंज क्या है, इनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है, आपको एक ही पेज पे ऑन अ लाइन आपको ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इन्हें प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो उन पेजेस को। ठीक है, एंड आई थिंक वो आपको एक ही पेज पे हम सम अप करके सारा दे देंगे, ताकि हमारा 6 लेक्चर्स का जो भी होगा वो वाइंड अप होकर 7th में आ जाएगा। ठीक है, एंड डिटेल में तो आपको हर लेक्चर में बता ही रही हूँ, बट उसमें ये होगा कि एक बार ओवरव्यू दे देंगे, इसमें ये था, इसमें ये था, बस वो एक बार रीड कर देंगे। ठीक है, ताकि आप प्रिंट आउट निकाल पाओ, आपके लिए भी ईजी हो। एंड वीडियोस देखने का तभी फ़ायदा है जब आप कोई भी टॉपिक उठाओ अगर मेरे चैनल से, उसे आप डे 1 से करना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ आप वीडियोज़ ही देख लो, नहीं, वीडियोज़ देखो लेकिन उन्हें समझो भी तो सही। अगर आप जो लेक्चर मैंने बनाए, मैंने सबसे पहला मेरा जो लेक्चर था वो साइन एक्स पे था। मैंने साइन एक्स को इतनी ज़्यादा डिटेल में समझाया है ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स में इतनी दिक्कत ना हो। फिर जो जितने हमने बहुत टाइम लगा के साइन एक्स करवाया, ठीक है, वो तो आप चाहे देख ही लोगे, उसका टाइम है। उसके बाद हमने फिर कॉस एक्स को बताया, क्योंकि साइन एक्स में इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि कॉस एक्स बहुत हमारा ईजी और स्मूथली चला गया, क्योंकि साइन एक्स एक बिगिनिंग था, तो बिगिनिंग में थोड़ा सा हमने लेंदी डाला उस टॉपिक को, बहुत अच्छे से डिटेल में हर A to Z आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करते गए। ठीक है, फिर हमने 10x की भी ऐसे करके वीडियो बनाई है ना। इट्स द टाइम टू डू कॉट एक्स। चलो कॉट एक्स करते हैं। कॉट एक्स में क्या है, इसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर माइनस एन पाई होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम देखेंगे जो कॉट एक्स होता है वो हमारा क्या होता है, कॉस एक्स बाय साइन एक्स, यही होता है। एंड साइन एक्स में जो भी देखो, साइन एक्स क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, साइन एक्स क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो जहाँ जहाँ साइन एक्स हमारा क्या होगा, ज़ीरो होगा, उस पॉइंट पे डोमेन उसकी क्या होगी, माइनस हो जाएगी, वो डोमेन हट जाएगा उसका। ऐसे ही हमने 10 में भी देखा था। ठीक है, अब क्या है, जो उसकी रेंज होगी वो माइनस पाई से प्लस पाई होगी रेंज उसकी। ठीक है, उसके बाद नॉट डिफाइन वो कौन कौन सी जगह पे होने वाला है, जहाँ पे साइन हमारा ज़ीरो होगा। तो साइन 0 0, साइन पाई, 2 पाई, माइनस पाई और 2 पाई, इन सभी पॉइंट पे वो नॉट डिफाइन होएगा। कॉट 0 कब होएगा, कॉट 0 होगा पाई/2, 3 पाई/2, माइनस पाई/2, यानी बेसिकली जब आपका कॉस 0 होगा। ठीक है, तो आप इस लॉजिक से भी टैन और कॉट के ग्राफ कर सकते हो, क्योंकि जो टैन होता है वो साइन बाय कॉस होता है, और कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन होता है, क्योंकि टैन का उल्टा ही तो कॉट होता है। ठीक है, उसके बाद ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ है, मैनी वन फंक्शन है ये भी। ठीक है, पीरियोडिक है ये, एंड ये पाई पे पीरियोडिक होता है। उसके बाद हमें इसके जो ये वाली है सीरीज़ से, मतलब इसके जो एंगल्स है, इसका एंगल्स याद करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एंड देखो क्या है कि कॉट 0 नॉट डिफाइन होता है, फिर कॉट 30 इज़ योर √3, कॉट 45 इज़ योर 1, कॉट 60 इज़ योर 1/√3, कॉट 90 इज़ योर 0, एंड करते करते कॉट 180 पे जाओगे तो नॉट डिफाइन आएगा, यानी बेसिकली आप प्लस इन्फिनिटी से चलोगे एंड करते करते आप माइनस इन्फिनिटी पे पहुंच ही जाओगे। ठीक है, एंड एक एसिम्टोट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसिम्टोट?
एसिम्पटोट का मतलब होता है बेसिकली कि जो भी आपका ग्राफ हो रहा है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है, बट ये क्या होगा, इस वाली लाइन को टच नहीं करेगा, ये जो पाई वाली लाइन है इसे टच नहीं करेगा, क्योंकि इस पर क्या है, वो नॉट डिफाइन है, तो वो इस लाइन को टच नहीं करेगा, बट इस लाइन के बहुत ही पास से आके गुजर जाएगा, बट उसे टच नहीं करेगा। एंड दिस इज़ हाउ वी आर गोना टू मेक दिस ग्राफ। ये आपका ज़ीरो होगा, ठीक है, एंड ये पाई/2 पे क्या करेगा, वो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, एंड वो करता करता यहाँ से निकल जाएगा, सेम एज इट इज़ इन सभी के लिए होगा। एंड ये क्या है, कॉन्टीन्यूस ग्राफ है, ये ऐसे ऐसे इसकी बनती रहेगी सीरीज़, ठीक है। ये था हमारा कॉट एक्स का ग्राफ, ऑलराइट। तो अब हम बात करते हैं किसकी, कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ की। तो कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ में क्या है, 1 1 फंक्शन है। देखो चिल्ड्रन, बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके साइन से लेकर कोसिकेंट सीकेंट तक, ये जितने भी सारे 6 ग्राफ हैं, ये 6 ग्राफ मैनी वन फंक्शन है। इनके जो इन्वर्स होते हैं वो 1 1 फंक्शन होता है, क्योंकि क्या होता है ना, जो इन्वर्स होता है उसको इन्वर्स को एक ही मतलब वैल्यू पे रहने देते हैं उसको, ठीक है। अब देखो एफ इन्वर्स एक्स किसके इक्वल होगा, कॉट इन्वर्स एक्स के। अब जब भी इसका, चलो पहले रेंज देखते हैं, इसकी रेंज क्या होएगी, इसकी 0 से पाई होएगी, 0 से क्या होएगी, पाई होगी। अब कंपेयर करते हैं इसे। सो पाई पॉइंट पे तो वो है ही नहीं, पाई पॉइंट पे नॉट डिफाइन है, 0 पे भी मतलब वो 0 को भी एक तरह से टच नहीं कर रहा, तो ना ही वो 0 है ना ही वो पाई पे आ रहा है, उसके बीच में उसकी वैल्यू आ रही है। तो आपको उसको इस फॉर्मेट में देखना है, इसका मिरर इमेज, यानी ये चीज़ अगर ऐसे है, इसका मिरर इमेज निकालोगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, शेप बनने का कैसा तरीका बता दिया, रेंज बता दी, 0 से पाई पे जाओगे, क्योंकि डोमेन क्या थी इसकी, जो रेंज इसकी यहाँ पे क्या थी, पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी थी, तो इसकी डोमेन मतलब बेसिक डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर। देखो ना, इधर रेंज क्या थी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, उसका मतलब होता है ऑल रियल नंबर, तो वो उधर रेंज थी, इधर डोमेन होगी, और डोमेन इधर थी ऑल रियल नंबर माइनस n पाई, तो इधर आपकी जो रेंज होगी वो 0 से पाई में होगी, बट पाई आपका इंक्लूड नहीं हुआ, आपने पर्टिकुलरली एक पॉइंट ले लिया, वो सारे रियल नंबर्स माइनस n पाई कर रखे थे, तो हमने क्या ले लिया, उसे 0 से पाई ले लिया, क्योंकि हमें एक ही चीज़ को फिक्स करना होता है, तभी तो वो 1 1 फंक्शन होता है, एक ही चीज़ को डिफ़ाइन करना होता है, एक ही चीज़ को फिक्स करना होता है। तो हमने इसे 0 से पाई लिया, एंड ये पाई/2 पे क्या करेगा, उसे कट कर देगा, जैसे इधर कट कर रहा था वैसे इधर भी कट करेगा, एंड यहाँ पे आपको क्या देगा, 0 देगा, पाई/2 पे आपको 0 दे रहा है, से इधर 0 दे रहा है, ये यहाँ पे 0 देगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आपका x जो एंगल है वो 0 से छोटा है तो वो आपको ऑब्ट्यूज देगा, यानी वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद ये वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि यहाँ पे क्या करते हैं, y इज़ इक्वल्स टू आर्क कॉट 0। हम इस कॉट इन्वर्स x को कैसे लिखेंगे, आर्क कॉट x लिखेंगे ना, और x आपको यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, तभी तो आपको इसकी वैल्यू पाई/2 मिलेगी, x 0 होगा तो y पाई/2 देगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, समझ में आएगा तो प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, भाई बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।